हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन में आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 7.8। 7.8 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे। आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें 7.8 एक्सरसाइज में क्या था कि फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू अनोदर फंक्शन। अच्छे से आपको समझा दिया था। इसका एक ही क्वेश्चन रहता है। सुनो बेटा, यू कहते हैं tan इनवर्स √1 + x² -1 अपॉन में x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो क्या बताया था, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि ये फंक्शन तो हमारा क्या है y और ये हमारा क्या है z। अब y और z दोनों के दोनों किसके फंक्शन है, x के। यानी कि अब ये क्वेश्चन किस में चला गया, 7.7 एक्सरसाइज के अंदर पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए। हम y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ से dy/dx निकालेंगे। लेकिन dy/dx निकालने से पहले इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ सब्सटीट्यूशन लगानी पड़ेगी। अब सब्सटीट्यूशन के लिए ये बताओ, जब √1 + x² होता है तो हम x को क्या पुट करते हैं, या तो tan पुट करेंगे या फिर क्या पुट करेंगे, कोट। वो आपकी मर्जी, आप tan पुट करो या कोट पुट करो, क्वेश्चन दोनों से सोल्व होगा। देखो बेटा, जब मैंने यहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट किया तो tan इनवर्स, ये बताओ 1 प्लस में tan स्क्वेयर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर। और सीकेंड के स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा तो ये सीकेंड थीटा आ गया। माइनस में 1 और अपोन में x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा। ठीक है। अब अगर इसको हम और आगे सोल्व करते हैं तो बाहर तो है tan इनवर्स, सीकेंड क्या होगा 1 अपॉन में कोस, ये हो गया 1 अपॉन में कोस थीटा -1 अपॉन में tan क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। जब मैंने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आएगा कोस थीटा, यहाँ बन गया 1 - कोस थीटा और वो एलसीएम इस नीचे वाले कोस से कैंसिल होगा तो नीचे क्या रह गया आपका, साइन थीटा। और ये फॉर्मूले की टाइप तो आपकी बहुत से क्वेश्चन के अंदर बनती है। ये बताओ 1 - में कोस थीटा का फॉर्मूला, जब माइनस होता तो फॉर्मूला किसका होता है, साइन का, 2 sin स्क्वेयर θ/2। और साइन थीटा में फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin θ/2 इंटू में कोस θ/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, अंदर हमारे पास है sin θ/2 अपॉन में कोस θ/2, यानी कि क्या आ जाएगा, tan θ/2। और जब tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो हमारा सिर्फ क्या बचा, θ/2। लेकिन देखो बेटा, हमारी जो स्टेटमेंट थी वो x के अंदर थी। अब हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो थीटा में आया, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले हम वापस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। और थीटा की जो वैल्यू है ना वो हमारी क्या आएगी बेटा, tan इनवर्स x, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स टिग्नोमेट्री। अब हम करेंगे डेरिवेटिव। देखो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx, 1/2 कॉन्स्टेंट और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस में x²। जितना हमसे सोल्व हो सकता था हमने सोल्व किया। उसके बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव। अब जो z फंक्शन था वो क्या है हमारा, tan इनवर्स x। ये तो अपने आप में सिंपल फॉर्म है तो हम यहाँ सीधा डेरिवेटिव कर रहे हैं dz अपॉन में dx। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x²। अब देखो y का डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि आपको dy अपॉन में dz निकालना है। और dy अपॉन में dz कब मिलेगा, जब dy/dx को डिवाइड करेंगे dz अपॉन में dx से। अब बेटा dy/dx क्या था हमारा, 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस x²। और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे dz अपॉन में dx से, तो वो है आपका 1 अपॉन में 1 प्लस में x²। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1/2। तो ये आएगा हमारा dy अपॉन में dz, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स √1 + x² - 1 x का किसके रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है e⁻⁴ tan x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, y, और इसे क्या नाम दे दिया, z। करो डेरिवेटिव। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx। अब e⁻ टेंजेंट x तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में हमने क्या रूल पढ़ा था कि एक बार एज इट इज लिख दो, लिख दिया बेटा e की पावर टेंजेंट x, इनटू में पावर का डेरिवेटिव करेंगे और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर x। तो ये आ गया हमारा dy/dx। अगर हम बात करें z की तो dz अपॉन में dx जब निकालेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और हमें चाहिए क्या dy अपॉन में dz। dy/dx को डिवाइड करेंगे dz अपॉन में dx से, तो हमारा dy/dx क्या था सीकेंड स्क्वेयर x इंटू में e रेज़ टू द पावर टेंजेंट x, और dz अपॉन में dx क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जब हम इस टर्म को ऊपर लिखेंगे तो ये आपकी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर टेंजेंट x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, ये कहते हैं log ऑफ tan बेस x का डेरिवेटिव करो, किसके रिस्पेक्ट में करो एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में करो। तो पहले तो हम इनको फंक्शंस का नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया y और इसको हमने नाम दे दिया z। अब देखो बेटा log की प्रॉपर्टी आपको करवा रखी है, ये बताओ log ऑफ a बेस b की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या लिखेंगे log b अपॉन में log a, ये होता है। अब इधर देखो डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं log x अपॉन में log 10, समझ गया नहीं, log a बेस b की प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ डेरिवेटिव करें dy अपॉन में dx निकालें तो बेटा 1 अपॉन में log 10 तो कांस्टेंट है, तो वो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव करेंगे log x का, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। उसके बाद हम z का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dz अपॉन में dx क्या हो जाएगा 2x। और अब आप लिख सकते हो आपको क्या चाहिए dy अपॉन में dz, तो बेटा हम dy/dx को डिवाइड कर देंगे dz अपॉन में dx से। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, हमने 7.6 एक्सरसाइज पढ़ी थी, याद करो 7.6 एक्सरसाइज के अंदर मेनली हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे पावर और बेस दोनों के अंदर वेरिएबल आता है, जिसको हमने किस टाइप के अंदर डाला था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी कि वहाँ पे बेस और पावर दोनों में फंक्शन होता है। तो उसमें हम इस तरह से नहीं करते कि भाई आगे ले लो पावर को, पावर में से -1 कर लो, हमने लॉग की हेल्प से डेरिवेटिव करना शुरू किया था कि भाई डायरेक्ट लॉग अप्लाई होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है। हम लोग अप्लाई करते थे, पावर वाला जो वेरिएबल था उसको प्रोडक्ट में लाते थे और उसके बाद क्या करते थे डेरिवेटिव। अब इसमें जो वाकई के 3 पार्ट दे रखे हैं ना 7th क्वेश्चन में, वो आपके इसी टाइप के अंदर आते हैं कि 7.6 के क्वेश्चन उठा रखे हैं। आप ये कह सकते हो कि भी बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, लेकिन उसकी टाइप क्या बना दी कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है हमें फंक्शन के रिस्पेक्ट में। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है कि x की पावर sin x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की पावर x के रिस्पेक्ट में। तो बेटा पहले तो मैंने इसको नाम दे दिया y फंक्शन और इसको नाम दे दिया z फंक्शन, ठीक है। फिर हमने ध्यान से देखा कि यहाँ तो बेस और पावर दोनों के अंदर वेरिएबल है, अगर दोनों के अंदर वेरिएबल है तो ये तो फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम डेरिवेटिव करने के लिए बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे। करो बेटा लॉग अप्लाई। जब हमने दोनों साइड लॉग अप्लाई किया तो log y इक्वल टू राइट साइड में प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी log m की पावर n की प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो बेटा m का काम तो कौन कर रहा था x और n का काम कौन कर रहा है साइन x, तो n log m यानी कि साइन x इंटू में क्या आ जाएगा log x। अब डेरिवेटिव करेंगे तो log y का 1/y, y का क्या हो जाएगा dy/dx, और इधर डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगाएंगे u इंटू वी। u इंटू वी फॉर्मूला आपको आता है अच्छे से, क्या u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x। अब देखो हमें dy/dx चाहिए, इधर हमारे पास राइट साइड में क्या था बेटा साइन x अपॉन में x प्लस में cos x इंटू में log x, और ये जो आपका 1/y इधर डिवाइड में था जब हम राइट साइड लेके आएंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट में आ जाएगा, और मैं उस y की जगह क्या रख रही हूँ x की पावर sin x। तो ये निकाल लिया हमने dy/dx।
अब देखो जेड फंक्शन को, जेड फंक्शन के अंदर भी ऐसा ही है कि बेस और पावर दोनों के अंदर क्या है, वेरिएबल। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे कि लॉग अप्लाई करो बोथ साइड। अब देखो बेटा, जब हमने दोनों साइड लॉग अप्लाई किया तो log z इक्वल टू एक्स log साइन एक्स हो गया कि नहीं हो गया। राइट साइड में कौन सी प्रॉपर्टी लगी, log m की पावर n की प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव करने लगे तो log z का तो 1/z और z का हो जाएगा dz अपॉन में dx, और यहाँ क्या लगेगा u इंटू वी। अब u इंटू वी एक्स हमने बाहर ले लिया, जब हम log साइन एक्स का करेंगे तो बेटा एक बार तो लिखा जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स, और जब साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा कोस एक्स, प्लस में v बाहर लेंगे log साइन एक्स, और जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो u तो x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब जब यहाँ से dz अपॉन में dx लिखने लगे तो देखो बेटा x था, कोस अपॉन में साइन क्या होगा कोट x, प्लस में हमारे पास क्या था log साइन x, और ये जो 1/z था ये जब राइट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर हम उस z की जगह क्या लिख देंगे साइन x की पावर x। हमें चाहिए क्या रे dy अपॉन में dz, तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स रहा, ये dz अपॉन में dx रहा, dy बाई dx को डिवाइड कर देंगे dz अपॉन में dx से, कुछ कैंसिल तो हो तो ठीक है, वरना जो आया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी में देखो फिर सेकंड पार्ट, यूँ कहता है x की पावर साइन इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव करना है हमें साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। देखो बेटा इसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, ठीक है। सबसे पहले तो हम फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, एक को कह दिया y और एक को कह दिया z। अब यहाँ पे दोनों साइड लॉग अप्लाई किए बिना हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते तो कह दो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y ये क्या लिखा जाएगा साइन इनवर्स x इंटू में log x, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ किसी प्रकार का लॉग अप्लाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है, हमें साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव सीधा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा कर देंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं log y का 1/y और y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बेटा u इंटू वी लगाना पड़ेगा, एज ए u साइन इनवर्स x बाहर ले लिया log x का 1/x हो जाएगा, प्लस में v बाहर ले लिया log x, और बेटा साइन वर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वेयर। अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन में x है, प्लस में log x के अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, और ये जो 1/y है ये प्रोडक्ट में आएगा, और फिर इस y की जगह हम x की पावर साइन इनवर्स x रख देंगे। अगर इस z फंक्शन की बात करें तो यहाँ तो किसी टाइप का कोई लॉग अप्लाई करना ही नहीं है, हमें साइन वर्स x का डेरिवेटिव सीधा आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया आपका dz अपॉन में dx। उसी तरह से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह dy बाई dz निकालने के लिए dy बाई dx को डिवाइड कर देंगे dz अपॉन में dx से। फिर देखो बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है, यूँ कहता है साइन इनवर्स x की पावर x, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में साइन x की पावर tan x के रिस्पेक्ट में। देखो बेटा इसको नाम दे दिया y, इसको नाम दे दिया z। मेरे ख्याल में हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। क्या करेंगे, दोनों में बोथ साइड लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो log y इक्वल टू ये लिखा जाएगा x log साइन इनवर्स x। एक बात का ध्यान रखना, ये जो -1 है ना ये पावर नहीं है, कहीं log m की पावर n की प्रॉपर्टी फिर लगा के बैठ जाए और इसको बाहर भेज दो, ये सिर्फ इनवर्स की नोटेशन होती है। अगर ये पावर होती तो फिर हम साइन इनवर्स x को 1/sin x कह देते, जबकि 1/sin x तो कोसिकेंट x होता है। इसमें देखो जब हम इसमें दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा log z। अब n का काम कौन कर रहा है टेंजेंट x, tan x, और अंदर क्या आएगा log sin x। और अब आप यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो, log y का क्या आएगा 1/y और y का dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या लगाएंगे u इंटू वी। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया आपको। देखो बेटा u बार डेरिवेटिव ऑफ v, तो log साइन इनवर्स x का पहले तो हो जाएगा 1/sin इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस
क्योंकि हमने कहा था u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज, v यानी कि log साइन इनवर्स x बाहर डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का क्या हो जाएगा 1, y को इधर ले आना, y की जगह रख देना साइन इनवर्स x की पावर x। अगर इसकी बात करें तो log z का 1/z, z का क्या हो जाएगा dz अपॉन में dx, और यहाँ फिर u इंटू वी, tan x को बाहर ले लिया, log साइन x का 1/sin, और साइन का क्या हो जाएगा cos, जब log साइन को बाहर लेंगे तो बेटा tan का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपकी 7.8 एक्सरसाइज। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने 8 एक्सरसाइज कर ली। देखो 7.1 एक्सरसाइज की बात आई, उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन था, हमने वहीं से u इंटू वी, यू अपॉन वी फॉर्मूला पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन एल्जेब्रिक का मतलब ये है कि भाई वहाँ पे आपकी क्या थी, x में एक्सप्रेशन था या सारा कांस्टेंट में था। आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी बेटा। उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं डेरिवेटिव में, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको अच्छे से याद होगा 1/2 रूट एक्स, 1/x का माइनस 1/x स्क्वेयर। फिर आपकी जो अलग अलग टाइप थी वो ध्यान रखनी है। जब 7.2 एक्सरसाइज आई तो उसके अंदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आए। टिग्नोमेट्रिक साइन कोस टेन कोट सेकेंड एंड कोसेकेंड, मेरे ख्याल में आपको अच्छे से याद होंगे, बिल्कुल यूँ टिप्स पे याद हो गए होंगे। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का क्या होता है, कोसेकेंड का क्या होता है। फिर आई बेटा 7.3 एक्सरसाइज, और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि आपको 7.3 पे टाइम जरूर लगाना है। इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, एक तो उस इन्वर्स टिग्नोमेट्री में हम मेनली सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं। बेटा ये इन्वर्स टिग्नोमेट्री जब इंटीग्रेशन में आएगी ना 9th चैप्टर में, तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इस पर पकड़ बनानी जरूरी है। 7.3 एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा टाइम देना, और इसमें सीधा बोर्ड में से भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। फिर जब 7.4 की बात आई तो 7.4 में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े थे, आसान थे वो, कुछ हार्ड नहीं थे। देखो 7.5 में हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब तक तो हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था कि फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। जब 7.5 आई तब हमारे सामने ये बात आई कि फंक्शन को दो तरह से लिखा जाता है, एक तो होता है बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। 7.4 तक सारे एक्सप्लिसिट थे, 7.5 में इम्प्लिसिट आया। इम्प्लिसिट मतलब एक्स और वाई की टर्म मिक्स होकर आनी शुरू हो गई थी। जैसे मैं यूँ कहूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर भी पूछा क्या जाता था आपसे, dy/dx। उसके बाद जब 7.6 एक्सरसाइज आई, आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी कि हाँ 6 एक्सरसाइज में कौन सी टाइप है। तो बेटा इसके अंदर आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आया, जिसके अभी मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन करवाए, जिसमें बेस और पावर में वेरिएबल होता है, हम लोग अप्लाई करके सोल्व करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस किस केस में लोग अप्लाई होगा, बस इतना ध्यान रख लेना कि log m प्लस n और m माइनस n कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर बेटा आई आपकी 7.7 एक्सरसाइज, याद करो अच्छे से, पैरामीट्रिक फंक्शन था। पैरामीट्रिक फंक्शन यानी कि x और y जो थे ना वो आपके किसी तीसरे वेरिएबल में थे। मैं ये कह दूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये क्या थे, पैरामीट्रिक फंक्शन। लेकिन डेरिवेटिव इसके अंदर एक भी अलग नहीं आया था। और अब जो हमने 7.8 एक्सरसाइज की है वो एक स्टेप के बाद पैरामीट्रिक ही बन जाती है, जिसमें हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। लेकिन डेरिवेटिव कुछ भी अलग नहीं पढ़ा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने सब्सटीट्यूशन से किए, कई पार्ट ऐसे थे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थे, मतलब एज इट इज वो 7.3 में थे और यहाँ पर भी डले हुए थे 7.8 में भी। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आज हम शुरू करेंगे अब आगे आपकी 9th एक्सरसाइज, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर 100% इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसके अंदर भी एक भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने पीछे नहीं पढ़ा हो। लेकिन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट किस वजह से है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रूव दैट वाले हैं। प्रूव दैट यानी कि आपको फंक्शन देगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और बेटा सही से बताऊं तो 7.6, जो 7.7 में पैरामीट्रिक के मेनली मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे, 4th और 5th, एक पीछे आपकी 7.3 और 7.9, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इनमें से क्वेश्चन के। लेकिन बाकी एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती हैं, क्यों, क्योंकि उनके बिना हमें डेरिवेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपकी 7.9 एक्सरसाइज। देखो बेटा 7.9 जो एक्सरसाइज है ना आपकी, उसके अंदर हमारी कौन सी टाइप है, कहता है डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। ऑर्डर वर्ड का मतलब क्या होता है,
एक बार डेरिवेटिव किया, 2 बार डेरिवेटिव किया, 3 बार किया। तो हायर ऑर्डर मतलब अब तक हमने 8 एक्सरसाइज के अंदर हम एक बार ही डेरिवेटिव निकाल रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं उसको। लेकिन अब क्या करें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बेटा सुनो एक बार, सबसे पहले तो हम बात करेंगे नोटेशन की। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है, हम उसको y के इक्वल भी लिख देते हैं और उसको f ऑफ x के इक्वल भी लिख देते हैं। समझ रहे हैं नहीं? स्टार्टिंग जिसमें जब हमने की थी ना, तब मैंने f ऑफ x के लिए बताया था। जब तुम्हें डेरिवेटिव निकालना, मतलब अब तक तो हम फर्स्ट वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि हम एक ही बार डेरिवेटिव निकाल रहे थे। जब हम डेरिवेटिव निकालते थे तो हम y के डेरिवेटिव को dy बाई dx लिखते थे। ये नोटेशन थी फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन y डैश भी होती है, जो हमने कहीं यूज नहीं की। फर्स्ट डेरिवेटिव की ही नोटेशन y1 भी होती है। बेटा यहाँ तो होता है डैश और यहाँ होता है 1। मतलब अगर तुमने फंक्शन का नाम y रखा ना, तो उसके डेरिवेटिव की 3 नोटेशन यूज कर सकते हैं हम, dy अपॉन में dx, y डैश या y1, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज कौन सी होती है, dy बाई dx। और अगर तुमने फंक्शन का नाम f ऑफ x ही रख रखा है, तो हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, f डैश x। लेकिन अब बात हो रही है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालती हूँ और तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव को dy बाई dx कहा, तो पता है बेटा सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या नोटेशन लिखी जाएगी, d2y अपॉन में dx स्क्वेयर। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इसको स्क्वेयर नहीं पढ़ोगे और इसको 2 नहीं पढ़ोगे। फिर सुनो, d2y अपॉन में dx स्क्वेयर। इसका मतलब पता है क्या है कि y फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं और इस 2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, और नीचे dx स्क्वेयर का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में था और सेकंड डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में होगा। आपको इसे पढ़ना है d2y अपॉन में dx स्क्वेयर। ये वाला 2 आपको क्या बताता है कि हमारे डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, तो हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है। अगर तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए y डैश यूज कर रखा है ना, तो आप डबल डेरिवेटिव के लिए क्या नोटेशन यूज करोगे, y डबल डैश। अगर तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए y1 यूज कर रखा है ना, तो आप सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करोगे, y2। और अगर तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव में f डैश नोटेशन यूज कर ली, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या यूज करोगे, f डबल डैश x। तो ये तो बात होगी बेटा नोटेशन की। अब हायर ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक ही जा सकते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब हमसे चाहे कितने भी डेरिवेटिव निकलवाए, कितना भी ऑर्डर निकलवाए, हम बता सकते हैं। अगर आपको थर्ड डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाता है ना, तो पता है उसमें क्या नोटेशन यूज होगी, d3y अपॉन में dx क्यूब। मेरे ख्याल में इसका मीनिंग समझ गए होंगे। थर्ड डेरिवेटिव हो रहा है और नीचे वाले dx का क्यूब का मतलब ये है तीनों बार किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। अगर हम y डबल डैश डैश ये नोटेशन लेते हैं, तो यहाँ y ट्रिपल डैश आएगा, यहाँ y3 आएगा और यहाँ f ट्रिपल डैश x आएगा। ठीक है, आपका थर्ड डेरिवेटिव पूछे भले ही फोर्थ पूछे। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये डेरिवेटिव निकाले कैसे जाते हैं। सुनो बेटा, जैसे y है ना, y वो आपका 2x क्यूब प्लस में 7 दे दे और आपसे यूं कहे कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो, या आपको यूं कहे थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि थर्ड डेरिवेटिव सीधा निकलता है। पहले आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा, फिर आपको सेकंड निकालना पड़ेगा, फिर आपको थर्ड निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो dy अपॉन में dx, मैंने ये नोटेशन यूज कर ली। भले ही आप y डैश वाली नोटेशन यूज कर लेते, भले ही आप इसको f ऑफ x कह देते, तो ऐसी आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखो बेटा, जब हम डेरिवेटिव करने लगे ना, तो ये बताओ ये 6x स्क्वेयर आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में 7 का क्या हो गया, 0। लेकिन आपसे यूँ कहा गया थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, जब तुम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब ये फर्स्ट था या क्या था, हमें सिर्फ 6x स्क्वेयर नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं। यानी कि आपको 6x स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है। वो किसी का पहले से डेरिवेटिव था या नहीं था वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इतना नज़र आया कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है।
तो इसका डेरिवेटिव 12x होगा कि नहीं होगा। आप नोटेशन इधर चेंज कर देना कि ये सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन जो डेरिवेटिव का रूल है वो इसके लिए सेम होगा। अगर आपसे यूँ कहा गया थर्ड डेरिवेटिव निकालो तो नोटेशन क्या यूज करोगे, d3y अपॉन में dx क्यूब। और अब 12x का डेरिवेटिव करना, हमें ये नहीं देखना कि 12x तो पहले से 2 बार डेरिवेटिव की फॉर्म से आया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो यूँ देखना है भी 12x का डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे। तो 12 तो हमने ले लिया बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अगर आपसे यूँ कहे कि फोर्थ डेरिवेटिव निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे d4y अपॉन में dx क्यूब। तो वो क्या आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अगर इससे आगे भी पूछता है तो सारे के सारे डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। जब आप थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हो तो आप 2 बार डेरिवेटिव कर चुके, उस चीज़ को हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है कि भाई हमें अब जो डेरिवेटिव करना है वो करना किसका है, और उसके लिए सारे रूल सेम है। और देखो इक्वेशन, जैसे आपको f(x) दे दिया जाए, ठीक है, f(x) sin x दे दे और यूँ कहे कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, निकाल देंगे। अब नोटेशन आपकी मर्जी है, जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए f(x) यूज कर लिया। तो ये बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। उसने तुमसे पूछा सेकंड डेरिवेटिव, तो हमें ये नहीं देखना कि cos ऑलरेडी sin का डेरिवेटिव है, आपको बस इतना देखना है कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है। क्या होता है बेटा माइनस में sin x। तो ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। आपका थर्ड पूछे फोर्थ पूछे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, उनको चाहे इनफाइनाइट मैनी टाइम्स तक डेरिवेटिव कर दो, उनका कभी भी वेरिएबल ख़त्म नहीं होता। आप इसमें देखो, यहाँ 3 पावर थी, आपने जब थर्ड डेरिवेटिव किया तो आप कांस्टेंट पे आ गए, फोर्थ के तो क्या आ गया 0। तुम इस साइन एक्स के चाहे 6 डेरिवेटिव निकाल लेना, क्या ये कभी 0 बनेगा, कभी नहीं बनेगा। साइन से कोस, कोस से साइन, साइन से कोस, कोस से साइन, वो माइनस प्लस आपका चलता रहेगा। तो ऐसा एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है और एक किस में होता है, मेनली ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी जो फंक्शन है वो फिर भी आपकी डेरिवेटिव के बाद एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसका 1/x हो गया। वेरिएबल खत्म होगा या नहीं होगा वो बात तो चलो अलग है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में आपकी अल्टरनेट वही टर्म आती रहती है, साइन से कोस, कोस से साइन। बल्कि एक्सपोनेंशियल में तो चलता ही वही रहेगा, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x। अगर पावर आपकी चेंज होकर आ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, लेकिन चलता तो आपकी वही फॉर्म रहेगी, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और मैं एक बार फिर बता रही हूँ 7.9 एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है e की पावर 2x, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, प्लस में cos 3x है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। मैंने फंक्शन का नाम क्या रख दिया y। हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं dy अपॉन में dx लिख दिया। तो यूँ बताओ e की पावर 2x का डेरिवेटिव, हम यही तो कहेंगे कि एक बार एज इट इज इंटू में पावर का डेरिवेटिव 2। ठीक है बेटा, कर दिया। आगे गए प्लस का साइन था, हम लगा देंगे। फिर आपको कोस का करना है, तो बेटा कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा कि नहीं होगा, तो प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस। और बेटा जो एंगल है वो तो आपको एक बार साथ लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया cos 3x का, जब एंगल की बारी आई तो 3x का क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाता है तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब आप ये मत देखो कि ये ऑलरेडी किसी का डेरिवेटिव है, बस हमें देखना है कि हमें इसका डेरिवेटिव करना है और वो क्या आएगा। ये बताओ, ये 2 तो बाहर और e की पावर 2x का जब करेंगे तो बेटा एक बार तो क्या कहेंगे एज इट इज, और 2x का क्या हो जाएगा 2। माइनस में 3 मैंने बाहर ले लिया, आपको डेरिवेटिव करना साइन 3x का, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x, और 3x का क्या आएगा 3। तो अब अगले स्टेप पे क्या लिख देना, 4 इंटू में e की पावर 2x माइनस 9 इंटू में cos 3x, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है। अगर वो हमसे थर्ड डेरिवेटिव भी पूछेगा ना तो भी हम निकाल देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर लोगे या नहीं। तो ये क्या है कि एक भी नया रूल नहीं है, वो सारे u इंटू वी, यू अपॉन वी फॉर्मूले सेम आपके, वो फंक्शन की टाइप भी सेम, वही आइलेट वर्ड आपका यहाँ पे चलेगा।
ILATE, ये आइलेट वर्ड था। इनके अलावा एक भी नया फंक्शन नहीं आएगा। और इस टाइप के जितने भी थे हम उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बस आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे ध्यान देना है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बेटा 7.9 का हर क्वेश्चन आपको अच्छे से निकाल के देखना है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन यूँ लगा लो आप कि इतना इजीली तो नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। बाकी इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, जो पढ़ चुके सारा का सारा वही यूज होगा।